अपने दोस्त को मोदी जी 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया में दे देते हैं, वो होता है रेवड़ी। गड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। जैसे मैम ने अभी बोला कि 1 रुपए में लैंड दिया गया है बिहार में और रोजगार की बात हुई, तो ज़मीनें जो अडानी गवर्नमेंट को दी गई है 1050 एकड़, वो ज़मीनें क्यों दी गई है? ये पहला बार कि हमारे देश में नहीं हो रहा है कि ज़मीनें किसी गवर्नमेंट ने दी है किसी भी इंडस्ट्रीज को। ज़मीन लैंड में दी जाती है कि वहाँ इंडस्ट्री बने, उससे रोजगार आए, स्टेट भी आगे बढ़े। That's true. Yeah. दोस्तों, आप सब तो जानते ही हो, चारा चोर पार्टी की 9वीं फेल नेताजी की गटर छाप प्रवक्ता प्रियंका भारती। जी हाँ, वही जो हर डिबेट में ज्ञान ऐसे उड़ेलती हैं जैसे मोहल्ले के नल से पानी टपकता है, बिना मतलब के। आज फिर बीजेपी पर सवाल उठाने आई थी, लेकिन हुआ उल्टा। जब एक तेज तर्रार प्रवक्ता सत्य प्रकाश और एक छात्रा ने इन्हें लॉजिक के तगड़े तड़के के साथ जवाब दिया, तो इनकी सारी अकड़ एक झटके में हवा हो गई। तो दोस्तों, बैठ जाइए आराम से, पकड़ लीजिए चाय की प्याली और देखिए कैसे प्रियंका भारती की ज्ञान गंगा को ड्रेन वाटर बना डाला। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब दबाओ और कमेंट में बताओ कि अगली बार किस पर तंज कसे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। महिलाओं का सम्मान करती है हमारी पार्टी, महिला पहले, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई। चलिए प्रियंका जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। वेलफेयर स्कीम और रेवड़ियों के बीच में बहुत पतली सी महीन रेखा है। रेखा कैसे है मैं समझाती हूँ। अगर गुजराती अडानी को अपने दोस्त को मोदी जी 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया में दे देते हैं, वो होता है रेवड़ी। अच्छा। और वही दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं, तेजस्वी जी कहते हैं कि जो भी भूमिहीन है, जिसके पास घर नहीं है, रोड किनारे रहता है, उसको हम शहर में 3 डिसमिल जमीन या गांव में हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, वो होता है वेलफेयर स्कीम। ठीक है, समझ गया। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि जितने भी इन लोगों के वादे हैं, आपको हर जगह रेवड़ियां ही रेवड़ियां नजर आएंगी। खुद प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते हैं, 2 दिन के लिए ब्राजील गए, 2 दिन में खर्चा कितना बैठा? 90 करोड़ के अप्रॉक्स। 5 करोड़ का तो होटल बुक हो गया। एक प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर रेवड़ी खर्च करने के लिए अलग से पीएम केयर फंड की घोषणा कर देते हैं, बना लेते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वहीं दूसरी ओर इसी देश में संतोषी नाम की बच्ची भात भात कहते हुए मर जाती है, और वहीं बिहार में विश्वकर्मा जी फांसी लगा लेते हैं क्योंकि उनके पास खाने को अनाज नहीं है। वहीं आप देख लीजिए, एक तरफ हमारी पार्टी है जो, अगर मैं तो यहाँ से ये कह रही हूँ ना, तेजस्वी जी अगर कह देंगे हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे, तो बीजेपी भी कहेगी हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी। ये बिहार की परिस्थिति उन्होंने बना दी है। पर हमको दुख तब लगता है जब अमित शाह बिहार आते हैं और हम इंडस्ट्री की मांग करते हैं, अमित शाह जी कह देते हैं नहीं, हमारे पास बिहार में जमीन नहीं है। मतलब बिहारी हवा में रहता है, पानी में तैरता है। हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग मछली बन के पानी में तैरते हैं या फिर हवा में उड़ते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारे लिए बन नहीं सकता है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इसीलिए आज भी जब प्रधानमंत्री बिहार गए हैं, कह रहे हैं कि हम 1 GB डेटा दे रहे हैं बहुत कम में। प्रधानमंत्री जी, हमको डेटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए, इसके लिए रोटी रोजगार चाहिए। तो हम जो भी स्कीम लाएंगे वो वेलफेयर के लिए लाएंगे, चाहे युवाओं को सरकारी नौकरी देना हो या फिर जीविका दीदियों को स्थायी करना हो, या जिन संविदा वालों को आप लोगों ने तुरंत से फटाक से नौकरी से निकाल दिया, उनके नौकरी को स्थायी करना है। ये होता है वेलफेयर स्कीम। और आपको अगर मैं रेवड़ियों पे बताने चलूं, तो सबसे बड़ा रेवड़ी खोर इस देश में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और कोई नहीं। रुक, तेरे को बताते तेरी। तालियों के साथ बहुत बहुत अच्छे अपनी तरीके से उनका आक्रामक अंदाज रहता है। कहाँ हो तो गया, थोड़ा सा तो रुकिए। डिबेट में अपने ऑपोजिशन को भी तो बोलने दीजिए। क्या हुआ? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। प्रकाश जी, 2 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। समय बहुत कम देते हैं। ओहो। चलिए शुरू करते हैं कि मंगल ग्रह पर भी तेजस्वी जी कह सकते हैं कल कि घर दे देंगे गरीबों को। That's true. Yeah. और मोदी जी ने पहली बार इस देश में गरीबों को, जिनको घर नहीं था, उनको पक्के का मकान दिया, शौचालय दिया। जब हम कमिटेड हैं इस देश की जनता के प्रति और खजाने में पैसा है, तो गरीबों का कल्याण वेलफेयर स्कीम के थ्रू करेंगे। सही पकड़े हैं। लेकिन जो लोग कह रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले, अरे खटाखट 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 पैसा भेज देंगे, वो था रेवड़ी। करना धरना कुछ नहीं, जोड़ लिया 30,000। करना धरना कुछ नहीं, सबको सरकारी नौकरी। पता ही नहीं है 9वीं फेल को।
ये कहां से आएगा पैसा, नहीं आएगा। और नौकरी के बदले जमीन रेवड़ी में लेते रहे, वो रेवड़ी ये खाते रहे। लालू जी के सुपुत्र चार्टर्ड प्लेन में रेवड़ी खाते रहे, और वो क्या नाम है, वीआईपी पार्टी के सहनी जी बहुत अच्छा नवरात्रि में रेवड़ी खा रहे थे, वो मछली का। समझ रहे हो एक बात समझिए, नीतीश कुमार जी 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार की बच्चियों को। इनको भी कन्या उत्थान योजना में पैसा मिला होगा, प्रियंका भारती जी को वहां की हैं। और स्नातक करने में 50,000 भी मिला होगा, 12वीं पास करने पे 25,000 मिला होगा। क्यों दिया? क्योंकि उनको सबल बनाना था, आगे बढ़ाना था। बीपीएससी क्वालिफाई जो पीटी करते थे उनको 1 लाख इसलिए दिया कि उनको आगे बढ़ाना था। 4.5 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में दिया, माफ किया। क्यों दिया? स्कीम ला कर दिया कि मेरे बिहार का बच्चा कभी कोई किताब, कॉपी, कलम, कोई जरूरत पड़ जाए उसको वो लाभ मिले। प्यारी समझ गई। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। जीविका दीदी आज शुरू नहीं हुई है। 2005 में चुनाव हुआ था, 2006 में नीतीश कुमार जी ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के जीविका दीदी का निर्माण किया। आज 1.5 करोड़ दीदियां अगर अपना स्वरोजगार चला रही है और सरकार उनको 10,000 अभी और 2 लाख बाद में दे रही है, तो ये रेवड़ी नहीं है। सही पकड़े हैं। लेकिन वो लोग जो रेवड़ी की बात कर रहे हो बिल्कुल खुश है। मैं मानता हूँ स्कीम के तहत, वेलफेयर स्टेट में किसी योजना के तहत अपनी जनता को पैसा देना रेवड़ी नहीं है, सबल बनाने का तरीका है। चलिए, मजा आया। समय समाप्त हुआ। मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। मिडिल ऑर्डर सर, तो एक सवाल ले सकते हैं हम लोग। मुझे असल में कंफ्यूजन इनके बोलने से हुआ कि आवास योजना इंदिरा गांधी के नाम से चल रही थी, मोदी जी के नाम से कैसे आ गई है? मेरी चला है, मोदी जी ने उसको बढ़ाया है, लेकिन आवास योजना घर में पक्का बनाने का तो इंदिरा गांधी के नाम। रुक, तेरे को बताते तेरी। ठीक है, उस बात से आपके सहमत हैं, लेकिन क्या शौचालय योजना इंदिरा गांधी जी ने दिया था इस देश को? वो तो दिया था, बताइए। नहीं तो और प्रधानमंत्री महोदय ने अगर 4 करोड़ लोगों को देश में घर दिया, गरीबों को पक्का मकान दिया, आपने दोनों झोपड़ी देते थे, हमने पक्का मकान दिया। ये हुई ना बात। ये अंतर जरूर योजना है। उन्हीं के और नाम अरविंद जी, एक बेसिक चीज आप भूल रहे हैं, इनका बीच बीच में रिश्ता दोनों से रहता है। चलिए, इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है बिहार में नीतीश जी रिश्ता मूल्यों से है। नहीं, इसीलिए बिहार में कहा जाता है नीतीश जी सबके हैं। चलिए आइए। इससे पहले कि अगले ना रागी जी बैठिए। अभी युवा नेता हम चुनेंगे, युवा नेता चुनेंगे, क्योंकि इनमें से भी युवाओं को 45 सेकंड का मौका मिलेगा जिसमें वो अपनी बात इस विषय पर रख सकते हैं। इधर से कौन बोलना चाहता है? नीले हिस्से से आपस में तय कर लीजिए आप लोग। सबसे देर तक तुम्ही ने अपना हाथ उठाए रखा, पकड़ो, टोपी पहन के यहीं पे खड़े रहिए। तो एक युवा नेता तो इस हिस्से से चुन लिए गए हैं। अब चलते हैं लाल वाले हिस्से में। आप में से कौन बोलेगा? सोचो, 45 सेकंड बोलना है, जोरदार बोलना है। आइए, जल्दी से आइए। टोपी लगाए हुए हैं, काली टोपी, आइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले माइक उठाइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवम तिवारी है। शिवम तिवारी, इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है। जैसे मैम ने अभी बोला कि 1 रुपए में लैंड दिया गया है बिहार में और रोजगार की बात हुई, तो जमीनें जो अडानी गवर्नमेंट को दी गई है 1050 एकड़, वो जमीनें क्यों दी गई है? ये पहला बार हमारे देश में नहीं हो रहा है कि जमीनें किसी गवर्नमेंट ने दी है। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को जमीन लैंड में दी जाती है कि वहां इंडस्ट्री बने, उसे रोजगार आए, स्टेट भी आगे बढ़े। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बात आरजेडी की रही तो 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में आरजेडी की सरकार रही। उस बीच वहां कौन सा दर, किस दर से वहां ग्रोथ हुआ है? 1% वहां का ग्रोथ रेट था, 1% था जीडीपी ग्रोथ रेट उनका दिखा गया 2004 से 2005 1.10। अब इतने ग्रोथ रेट रहा, जंगल राज रहा जिस आरजेडी में, वो आज बात कर रहा है रोजगार। उनका समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेताजी एकदम टोपी सेट हुई थी आपकी। माइक उठाइए, अपना नाम बताइए। आरिश, मोहम्मद आरिश। मोहम्मद आरिश जी, आपका इस विषय पर बोलने का 45 सेकंड का समय। टोपी पहले ही सेट कर लिए थे, हैं? पहनाते हो किसी को टोपी? चलिए, 45 सेकंड का आपका आरिश जी समय शुरू होता है। बोलो बोलो, टेल।
सबसे पहले तो जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो रेवड़ी और वेलफेयर स्कीम में जो अंतर होता है वो इस तरीके से समझिए। एक यूपीए की सरकार थी जो मौलाना आजाद फेलोशिप लेकर आई, और ये एक बीजेपी की सरकार आई है जो कि 10-10 हजार रुपए मुफ्त में बांट रही है। वो भी किस वक्त, जब इलेक्शन कमीशन 3 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन की घोषणा करता है, और 12 बजे से 1 बजे के बीच में बिहार के 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए का अमाउंट भेज दिया जाता है। जली ना, तेरी भी जली ना। तो ये घूस है। क्या बोला तूने? लेकिन अगर आपकी पढ़ाई का अमाउंट अगर काटा जा रहा है और आपसे टैक्स का पूरा पैसा लिया जा रहा है, तो ये आपका कोई भला थोड़ी करा जा रहा है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। आपसे टैक्स में 100 रुपए में पेट्रोल लिया जा रहा है, 50 रुपए आपसे टैक्स के लिए जा रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? खत्म।